सावन का महीना एक हमारा आध्यात्मिक पर्व होता है, त्यौहार होता है, जिसमें कि पूरे महीने उपवास किया जाता है और सावन के सोमवार का बहुत महत्व है। इस बार श्रावण 2 महीने का है। शिव जी को जल चढ़ाने से जो पूरे साल में हमारे को फल नहीं मिलता, वह सावन के महीने में मिलता है। तो सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाने का भी अपना ही महत्व है। भगवान शिव के भक्त अपनी आस्था और भक्ति के अनुसार उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हर कोई भगवान शिव की आराधना में शामिल होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्व ऋग्वेद में बताया गया है। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही भगवान शिव की पूजा शुरू हो जाती है। सावन के महीने में पूरे परिवार सहित सब लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के शुरुआत में भोलेनाथ के अभिषेक से होती है। भोलेनाथ को दूध, पानी, दही, घी, शहद, चीनी, गंगाजल आदि से स्नान कराया जाता है और इसके बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, शमी पत्र, कुश, दुर्वा आदि चढ़ाया जाता है और अंत में भगवान शिव को भांग, धतूरा और श्रीफल भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। भगवान भोले की आराधना में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जिसके 3 पत्ते होते हैं और त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आँखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यह भगवान के अस्त्र त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र ठंडक प्रदान करता है। यह भी माना जाता है कि सावन पर बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की वृद्धि होती है। बेल वृक्ष के नीचे गरीबों को, जिनको भोजन की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। बेलपत्र चढ़ाने के नियम: भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी कि चिकनी सतह की तरफ का भाग स्पर्श करते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। वह भगवान के शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका और अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं और मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिवजी को अर्पित करें। शिवजी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पित नहीं करें। बेलपत्र के साथ जल की धारा ज़रूर चढ़ाएं और बेलपत्र के 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पत्तियां टूटी फूटी या कटी हुई ना हो, नहीं तो इसका अच्छा प्रभाव नहीं होता है। वो अखंड होनी चाहिए। जहाँ से 3 पत्तियां हैं वो कीड़े वाली या ऐसी नहीं होनी चाहिए और उनको आपको रात को धो के फिर चढ़ाना चाहिए। हो सके तो गंगा जल से धो के पोंछ के फिर चढ़ाएं तो बहुत फ़ायदा करता है। कुछ तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना भी वर्जित होता है, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा के 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है, क्योंकि वह उतना ही फल देता है जितना कि ताज़ा बेलपत्र तोड़ा हुआ। यदि इन दिनों में हम बेलपत्र तोड़ते हैं तो हम पाप के भागीदार बनते हैं। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप किसी और का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी ले सकते हैं और उसको अच्छे से धो के पानी से नहीं तो आप गंगा जल से धो के और उसको वापस से चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र का बहुत ही महत्व है। बेलपत्र या बेलपत्र का वृक्ष का महत्व: शिवलिंग पर बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाने का महत्व प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। श्रावण मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार
89,000 संतों ने ब्रह्मा जी से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, शिव जी 100 कमल के फूलों से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वे एक नील कमल को अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब 100 कमल के बराबर एक नील कमल होता है। इसी तरह एक बेलपत्र 1000 नील कमल के बराबर होता है। यदि भगवान शिव को एक बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। यह एक बहुत ही सरल उपाय है महादेव को प्रसन्न करने का। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में आप जलाभिषेक ज़रूर करें और भगवान शिव से अपनी पूरी मनोकामनाएं वहाँ पे शिव के समक्ष प्रस्तुत करें और उसके बाद में आप वहाँ पे ही बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह मंत्र 108 बार बोलें तो भगवान शिव अवश्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। धन्यवाद।